नमस्कार। रोज हम एक वीडियो बनाते हैं और चाइना का जिक्र करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि चीन हमेशा गलत वजहों से चर्चा में रहा है, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो। लेकिन अब तो दुनिया को ये शक हो गया है और उसका शक लगातार पुख्ता हो रहा है कि चीन वाकई एक बहुत बड़ा कारखाना है। चीन में कारखाने ही कारखाने हैं और बहुत बड़ा निर्यात है चीन का। लेकिन चीन में बाकी चीज़ें तो बनती हैं, लेकिन चीन में साजिशों की भी फैक्ट्री है। चीन एक बहुत बड़ी साजिश की फैक्ट्री है। जहाँ से कोरोना वायरस निकला, वुहान से, और उसके बाद वो दुनिया में फैला। तो अब दुनिया में जितना नुकसान हो रहा है, जितनी मौतें हो रही हैं, जितना संक्रमण बढ़ रहा है, दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था जिस तरह से रसातल में जा रही है, उससे उनका जो शक है वो पुख्ता हो गया है कि चीन इसके पीछे है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है उनमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, उसमें फ्रांस भी है। तो ये सारे देश एक एक करके लगातार चीन पर आरोप लगा रहे हैं, चीन की छेछा लेदर कर रहे हैं, और चीन इस वजह से जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहा है। अब क्योंकि लोहा गर्म है, तो गर्म लोहे पर जो चोट की है वो है जर्मनी। और जर्मनी ने जिस तरह की करारी चोट की है, शायद ऐसा किसी ने नहीं कहा। खुल के बोले तो ट्रंप भी, बोला तो फ्रांस भी, बोले तो ब्रिटेन भी, लेकिन जो बात जर्मनी ने कही है, जर्मन का एक अखबार है बिल्ड, उस अखबार के संपादक ने जो संपादकीय लिखा है उसमें उसने चीन को तार तार कर दिया है, चीन को बुरी तरह से बेनकाब और बेपर्दा कर दिया है। उसने साफ लिखा है, इनका नाम है जूलियन रिजॉल्ट। इन्होंने जो लिखा है, ये टेबलॉइड अखबार है जर्मनी का और काफ़ी पढ़ा जाता है। इसमें उन्होंने जो रिपोर्ट छापी है उसमें कहा है कि उनके देश को 130 बिलियन पाउंड का अनुमानित नुकसान हुआ है, 130 बिलियन पाउंड का। और इस लिस्ट के मुताबिक, जो पूरी लिस्ट छपी है, इस लिस्ट के मुताबिक 27 मिलियन यूरो का नुकसान पर्यटन को हुआ है, 7.2 मिलियन यूरो का जो नुकसान हुआ है फिल्म उद्योग को हुआ है, 1 मिलियन का नुकसान जर्मनी की जो एयरलाइंस है लुफ्तांसा उसको हुआ है, 50 मिलियन यूरो का नुकसान छोटे कारोबारियों को उठाना पड़ा है। और इसी अखबार ने बिल्ड के मुताबिक 1784 यूरो का नुकसान देश की जनसंख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति को उठाना पड़ा है, जबकि देश की जीडीपी जो है 4.2 पर आकर अटक गई है। और ऐसे में इस नुकसान के लिए उसने चीन से कहा है कि आप इसका हर्जाना भरें, जो हमको नुकसान हुआ है, जो हमारे देश को नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरें। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने जिस तरह से सत्ता हथियाई है, चीन एक तरफ जो है अपने वहाँ लोगों को बंद करता रहा। उसने जो वायरस फैला उसके दौरान कई शहरों को बंद किया, फैक्ट्रियों को बंद किया, लेकिन उसने चमगादड़ों के बाजार को खुला रखा। तो चमगादड़ों का सूप जो है अभी भी चाइना में बिक रहा है, खुलेआम उसकी बिक्री हो रही है, और बाकी बहुत कुछ बिक रहा है। तो चीन जो है इस पर चिढ़ गया। तो चीन के जो जर्मनी में जो चीन का दूतावास है, उसके एक अधिकारी ने चिट्ठी लिखी इस अखबार को, कहा कि ये तो एक तो राष्ट्रवाद की भावना से आप देश को भर रहे हैं, और ये चीन के खिलाफ एक नफरत है जो आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस अखबार ने साफ तौर पर चीन को बेनकाब कर दिया है। दुनिया के देश अब ये समझने लगे हैं, बल्कि उसने तो बहुत कुछ कहा है। उसने ये भी कहा है कि किस तरह से चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जो है चाइना के हर व्यक्ति को सर्वेलेंस में रखते हैं, उसके फ़ोन कॉल सुने जाते हैं। अगर वो ऐसा न करें तो वो वहाँ सरकार नहीं चला सकते, वो अपना काम नहीं कर सकते। वो हर व्यक्ति को उन्होंने एक टारगेट कर रखा है। चीन में लगातार असंतोष बढ़ रहा है। अगर वो सर्वेलेंस
पर रखना बंद कर दें लोगों को, तो वो सरकार नहीं चला पाएंगे। उन्होंने बहुत कुछ कहा है और इस तरह से एक तरह से उन्होंने चीन को बेनकाब कर दिया है। दुनिया में चीन की जिल्लत और रुसवाई हो रही है और बाकी देश भी अब इसके खिलाफ खुलकर सामने आने लगे हैं। तो मैं पहले ही कह रहा था कि जो अविश्वास है चीन के प्रति वो लगातार बढ़ रहा है और ब्रिटेन तो पहले ही कह चुका है कि जिस तरह के रिश्ते सामान्य रिश्ते थे, हमारे कारोबारी रिश्ते थे, अब वैसे नहीं रहेंगे। फ्रांस ने भी साफ कहा था कि चीन ने हमसे बहुत कुछ छिपाया है और अब जर्मनी भी फ्रंट फुट पर आ गया है। जर्मनी ने तो बहुत कुछ बोल दिया है जिसकी वजह से चीन जो है बैकफुट पर है और चीन के दूतावास की ओर से ये जवाब दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।